प्रातः शुभम मंगलम भवती भगवती भागीरथी कलमलहरिणी मोक्ष प्रदायिनी महारानी माता गंगा के पावन श्री चरणों में भगवान देवाधिदेव महादेव भूत भावन अकारण करुणा वरुणालय लोक लोकाध्यक्ष त्रिभुवन पति कृपा मूर्ति वात्सल्य मूर्ति प्रेम मूर्ति करुणा मूर्ति दयानिधि दया सागर भगवान ज्योतिष स्वरूप आनंद स्वरूप सुख स्वरूप आत्मस्वरूप महादेव सिद्धनाथ जागेश्वर नागेश्वर वैद्यनाथ ओंकारेश्वर ममलेश्वर सोमनाथ पशुपतिनाथ केदारनाथ मुक्तिनाथ वैद्यनाथ विश्वनाथ केदारनाथ महादेव के चरणों में प्रणाम करते हुए हम आपके समक्ष सत्यवार्ता अर्थात सत्संग के कुछ भाव प्रकट करें, प्रस्तुत करें। उससे पूर्व कुछ भावों की भावांजलि, शब्दों की शब्दांजलि, विवेक विचारधारा की आर्द्रता के रूप में जलांजलि, भगवान विघ्नहर्ता मंगलकर्ता पराम्बा जगदम्बा माहेश्वरी ललिताम्बा धूमावती छिन्नमस्तिका त्रिपुर सुंदरी ललिताम्बा भगवती बारा देवी तपेश्वरी सिद्धा देवी मुक्ता देवी कुष्मांडा देवी जंगली देवी, ये हमारे जनपद कानपुर नगर के दिव्य सिद्ध शक्तिपीठ है। इन सभी को प्रणाम करते हुए भगवान मंगलकर्ता के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हुए हम आपके समक्ष सत्यवार्ता प्रस्तुत करें। श्रीमद् गणेशम जगदम्बिकाञ्चं श्रियं श्रिया देवनदीं च विष्णु सत्यं श्रियं मोदकमञ्जुहस्तं गोपाल वालं हनुमन्तमीडे नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दित दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणं त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतु त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतु। आज भगवती शक्ति स्वरूपा शक्तिपुंज भगवान शिव द्वारा स्थापित कुष्मांडा
माता का पुनीत पावन दिवस है। प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूसमांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातीति, षष्ठम कात्यायनीति चा, सप्तमम कालरात्रि महागौरी चवाश्रमम, नवम सिद्धधात्री नवदुर्गा प्रकीर्तिता। आज तृतीयम चंद्रघंटा, क्षमा करें, कुसमांडा जी का दिवस कल है। आज चंद्रघंटेति, भगवती पराम्बा जगदम्बा चंद्रघंटा का पुनीत पावन दिवस है। हम सभी लोग, घंटा मानी नाद का प्रतीक है, अनहद नाद, जो कि निरंतर हर क्षण हर पल, जो एक वाइब्रेशन, एक ध्वनि, एक तरंग, एक फ्रिक्वेंसी, अखिल ब्रह्मांड से जो एक नाद की आवाज़ आती है। अगर आप कभी शांत होकर बैठें तो एक जो गुंजन है प्रकृति का, जो ध्रुव का, अंतरिक्ष का, दिशाओं का, पृथ्वी का, वो आपको स्वतः सुनाई पड़ेगा, परंतु उसको सुनने के लिए आपको ठहरना होगा, रुकना होगा, शांत होना होगा। ओमित्यैकाक्षरं ब्रह्मा स्वभावो अध्यात्ममुच्यते, या प्रयाति समद्भावा सा याति परमां गतिम। उस अनहद नाद को सुनने के लिए आपको थोड़ा सा भीतर की ओर जाना होगा। यो अंतः सुखो अंतराराम यस्तथांतर ज्योतिरेवया स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। आप जब हृदय देश में प्रवेश पाएंगे, एक बार जब महात्मा गौतम बुद्ध का शरीर शांत हुआ तो दुनिया भर से उनके शिष्य, उनके अमात्य, उनके सेवक, उनके विचारों को संसार में जग कल्याण के लिए प्रचार प्रसार करने वाले सभी सेवकों का, उनके अमात्यों का, उनके विचारधारा के लोगों का एक जगह एकत्रीकरण हुआ और महात्मा बुद्ध के विचारों को जो प्रतिलिपि की जा रही थी, उसको लिपिबद्ध किया जा रहा था, लिखा जा रहा था। तो उस समय उनके सगे भाई जो आनंद थे, बड़े उनके सगे भाई का नाम आनंद था, तो उन बौद्धिस्टों ने उन्हें कहा कि आप बाहर बैठें, क्योंकि वही लोग कक्ष के भीतर रह सकते हैं जिन्हें अंतर्बोध हो, आत्म साक्षात्कार हुआ हो, जिन्होंने आत्मोत्थान किया हो, जिन्होंने आत्मनिरीक्षण किया हो, जिनको आत्म सद्गति प्राप्त हुई हो, ऐसे ही लोग अंदर बैठेंगे। क्योंकि आपको भी आत्मज्ञान नहीं हुआ, आत्मबोध नहीं हुआ, आत्मदर्शन नहीं हुआ, आत्म साक्षात्कार नहीं किया, आत्मनिरीक्षण नहीं हुआ, इसलिए आप कृपा करके बाहर बैठे। हम सभी लोग अंदर उनके विचारों को लिपिबद्ध कर रहे हैं। तो आनंद को बहुत अंदर से बहुत ग्लानि हुई, बहुत क्रोध आया और ये विचार करने लगे कि मैं महात्मा बुद्ध के साथ 20 वर्ष का समय व्यतीत किया और इतना बड़ा साधु, इतने पहुँचे हुए सिद्ध योगी के साथ में, शुद्ध योगी के साथ में, बुद्ध योगी के साथ में, श्रेष्ठ योगी के साथ में, भद्र योगी के साथ में रहने के बाद भी कदाचित मुझे किंचित मात्र भी आत्मोत्सुक प्राप्त नहीं हुआ, आत्मदर्शन, आत्म साक्षात्कार मैं नहीं कर पाया। और ये जो उनके शिष्य हैं, दूर दूर, कोई लंका, कोई भूटान, कोई चाइना, कोई तिब्बत, कोई नेपाल, कोई अफगान, ये कहाँ से आकर के आज उनके विचारों को लिपिबद्ध कर रहे हैं और मैं सगा बड़ा भाई और मुझे अंदर प्रवेश करने का अवसर नहीं है। उन्हें बहुत पीड़ा हुई इस बात की। उन्हें बाहर बैठा दिया गया और ये आया कि मैं हमेशा महात्मा बुद्ध को निर्देशित करता रहा कि मैं तुम्हारे साथ में ही रहूँगा, मैं धर्म प्रचार के लिए कहीं भी किसी स्थान में नहीं जाऊँगा। तुम मुझे, चूँकि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, इसलिए तुम मुझे कहीं भेज नहीं सकते हो। हम चूँकि बड़े हैं और तुम अनुज हो, हमारे छोटे भाई हो, तो हम तुम्हारे साथ में रहेंगे, तुम मुझे आज्ञा करके अपने से अलग नहीं कर सकते हो। तो जो बड़प्पन का अहंकार था उनके अंदर, कभी कभी अहंकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में बड़ा बाधक है। छोटा सा बीज जो होता है पीपल का, बरगद का, आम का, महुए का, कटहल का, बढ़ेल का, बहुत छोटे छोटे बीज होते हैं और वो पीपल का बीज इस बात का दंभ कर ले, अहंकार कर ले
कि मेरे अंदर तो बहुत बड़ा व्यक्तित्व छिपा है। मैं हजारों हजार पंछियों को भोजन दे सकता हूँ, हजारों हजार पंछियों को आश्रय दे सकता हूँ और रातों दिन ऑक्सीजन दे सकता हूँ, मनुष्य बिरादरी का कल्याण कर सकता हूँ। इस बात का अहंकार अगर उसको हो जाए, पीपल के बीज को, बरकत के बीज को, तो क्या, और वो कह दे कि जब मैं इस मिट्टी के ढेले की क्या औकात है, मैं इस मिट्टी के ढेले के नीचे नहीं दबूंगा। क्यों? कि मेरे अंदर अनंत संभावनाएं छिपी हैं। हजारों हजार पंछियों को भोजन देने की जो काबिलियत है, जो योग्यता है, जो परिपक्वता है, जो दक्षता है, जो व्यक्तित्व हमारा है, हम किसी मिट्टी के ढेले के नीचे दबे क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अनंत संभावनाएं हैं। मैं ऑक्सीजन, रातों दिन ऑक्सीजन देता हूँ, मैं ऊर्जा देता हूँ, मैं छाँव देता हूँ, मैं छाल देता हूँ, फल देता हूँ, फूल देता हूँ, गंध देता हूँ, मकरंद देता हूँ, सुगंध देता हूँ। मैं किसी मिट्टी के ढेले के नीचे क्यों दूँ? इस बात का यदि अहंकार बीज को हो जाए तो बीज के व्यक्तित्व का विकास कभी संभव नहीं हो सकता है। जब वो अनंत संभावनाएं लाख आपके ऊपर हों, लाख अनंत संभावनाएं आपके हृदय में छिपी हों, परंतु जब तक आप मिट्टी के ढेले के नीचे दब के अपने अहंकार की परत को नहीं सड़ाएंगे, तब तक आपके व्यक्तित्व का अंकुरण संभव नहीं है। वो बीज जब किसी मिट्टी के, बिल्कुल मिट्टी के कण के नीचे दबता है और अपने अहंकार की परत को जब सड़ा जाता है, तब बीज के अंदर से अंकुरण आता है। वो लाही का हो, जौ का हो, गेहूं का हो, धान का हो, मकई का हो, उड़द का हो, अरहर का हो, अथवा वो दुनिया में जितने भी प्रकार के बीज, हालांकि बीज परमात्मा ही है। बीजम मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम मां बुद्धिर्बुद्धिर्मतामस्मि तेजस तेजस्विनामहं मां। परमात्मा ही तो बीज है, सनातन बीज है। इसलिए जब आप अपने अहंकार को किसी के ज्ञान के नीचे, खास करके अपने गुरुदेव की कृपा के नीचे आप जब आएंगे, अपने अहंकार, अपने दम, अपने द्वेष, अपने ईर्षा, अपने घमंड की परत को जो सड़ा के निकाल देंगे, और फिर इसके बाद से आपके भीतर का व्यक्तित्व निकल के आएगा। महात्मा बुद्ध के भाई को बहुत तकलीफ हुई, पीड़ा हुई कि मैं 20 वर्ष से अधिक उनके साथ में रहा और मेरे अंदर का अहंकार नहीं जा पाया। आज जब उनके विचारों को प्रतिबद्ध किया जा रहा है, लिपिबद्ध किया जा रहा है, तो आज उनके सभी अनुयायी उनके साथ में हैं कक्ष के भीतर, और मैं सगा बड़ा भाई हूँ, मुझे बाहर निकाल दिया गया है। अत्यंत विहल और व्याकुल हो रहे हैं, बाहर कक्ष के बाहर बैठ के जीना के सीढ़ी के नीचे नेत्रों से उनके निरंतर जल बह रहा है, अश्रुपात हो रहा है। तो एक साधु, बौद्ध साधु भीतर से बाहर आया और कहने लगा, अरे आनंद, अब आप भी अंदर चलिए। तो अंदर आके पूछा आनंद ने कि आपने शुभारंभ के समय मुझे बाहर कर दिया, अभी थोड़ी ही देर बाद मुझे आपने आमंत्रित किया। तो बोले कि तुम्हारे भीतर जो अहंकार था कि तुम महात्मा बुद्ध के सगे बड़े भाई हो, बड़प्पन तुमको अंदर बैठने नहीं दे रहा था। अब तुमने चिंतन कर लिया और जितना अंदर का विकार था वो आंसुओं के माध्यम से, नेत्रों के माध्यम से बह गया। अब स्वच्छ हो गए, पवित्र हो गए हो, अब श्रेष्ठ हो गए हो, अब आप अंदर आइए। क्योंकि वो जो बड़प्पन का भाव था कि मैं सगा बड़ा भाई हूँ और बुद्ध छोटा है, तो वो जो बड़प्पन था वो तुम्हारा आंसुओं से, नेत्रों से बह गया। अब आप कुलीन हो गए हो, आप एकदम पवित्र हो गए हो। अब आप भी जब महात्मा गौतम बुद्ध के विचारों को प्रतिलिप अथवा वो प्रतिबद्ध किया जाएगा, प्रतिलिप की जाएगी, तो आपकी उसमें अग्रणी भूमिका होगी। इसलिए हम हमारे बीजों को, जब तक उसको हम किसी मिट्टी के नीचे अपने गुरु की कृपा, गुरु की सेवा, गुरु के प्रति समर्पण, गुरु के प्रति श्रद्धा और गुरु के प्रति विश्वास नहीं जागृत करेंगे, तो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो सकता है। इसलिए कांक्षन्ति कर्मणा सिद्धि यजन्ति ही देवता क्षिप्रम ही मनुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। हमारे जन्मभूमि एक राजू यादव रहते हैं, तो आश्रम में उनका आवागमन रहता है, भक्त हैं। यादव होने के बाद यादव, मिश्रा, दुबे, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, पाड़े, वाजपेयी, शुक्ला, उपाध्याय, नोत्री, पाठक, कुशवाहा, पाल, गड़रिया, दलित, ब्राह्मण, वैश्य, इससे मतलब नहीं है। फिर भी एक मान्यता है कि ब्राह्मण को अधिकार है शिखा में, सूत्र में, चोटी में, चंदन में, जनेऊ में, वस्त्र, धोती, कुर्ता में। तो एक समाज में थी मान्यता, परंतु उससे हट करके वो यादव परिवार में जन्म लेने के बाद भी एक बड़ा मोटा टीका, इतनी बड़ी उनकी चोटी शिखा उनकी, तो पूरा गांव उनको ब्राह्मण पंडित जी कह के आदर देता। और यहाँ भी तो उनको सुबह
आज सत्संग के पूर्व जो हमने उनको कहा चाय के लिए कि अरे यादव जी चाय आप ग्रहण कर लें, तो उन्होंने बहुत ही सहजतापूर्वक, विनम्रतापूर्वक, अत्यंत भक्ति और भाव में भरे वचनों को कहा कि महाराज, क्योंकि ये पवित्र नवरात्रि का सुंदर अवसर है और भगवती जो कानपुर की शक्ति सिद्धपीठ है, माता बारा देवी के दर्शन करने हेतु जाना है, इसलिए आपके जो चाय का प्रसाद है वो भी ग्रहण नहीं करेंगे, बार बार आग्रह करने के बाद भी, क्योंकि एक मन में विश्वास है। तो भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम न पश्यंतिम सिद्धा स्वांति समीश्वरम। जो विश्वास है कि मैं आज व्रत रहूं, मैं बिना चाय पिए, बिना जल पिए, बिना अन्न लिए, अथवा बिना हम किसी की बुराई किए, बिना हम किसी की बुराई चुगली सुने, अथवा और कोई पापाचरण दुराचरण बिना किए हम देवी अथवा देव दर्शन करेंगे, तो वही भाव, वही श्रद्धा आपको फलती है। मंदिर के अंदर केवल पाषाण की मूर्ति है, परंतु आपके भीतर का विश्वास, आपके भीतर की श्रद्धा, आपके भीतर की का समर्पण वही मूर्ति में प्रकट हो जाता है, भगवान के रूप में, शिव के रूप में, काली के रूप में, दुर्गा के रूप में। वही विश्वास, जो विश्वास आपको मंदिर तक खींच के ले जाता है। आपके हाथ में उस श्रद्धा को प्रकट करने के लिए, उस विश्वास को प्रकट करने के लिए हमें बहुत सारे कर्मकांड की भी आवश्यकता पड़ती है। कमंडल में जल है, हाथ में डलिया है, डलिया में चंपा है, चमेली है, जूही है, गुलकंद है, रात रानी सदा सुहागन है, कनेल है, गेंदा है, जाफरी है और गुलाब है और कमल के पुष्प हैं, तुलसी मज्जरी है, समीपत्र है, बिल्वपत्र है, दूर्वा है, धूप है, दीप है, नैवेद्य है, भोग है, पुष्पांजलि के लिए पुष्प हैं। तो ये हमें करना पड़ता है, श्रद्धा का प्रदर्शन है, क्योंकि श्रद्धा प्रकट करने के लिए नेत्रों में जल चाहिए, हाथों को जोड़ा होना चाहिए और मन कुछ बुदबुदा रहा हो, कुछ बोल रहा हो, कुछ कह रहा हो, तो भावों को प्रकट करने के लिए शब्दों की आवश्यकता होती है। और किसी क्रिया को प्रकट करने के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता होती है। जब कोई क्रिया प्रकट होती है और क्रिया के पीछे जो भाव हैं और भावों के पीछे जो पवित्र विचार हैं, वो सबके सब देवी को अथवा देव को समर्पित होते हैं। तो ये मन में जो विश्वास है आपके कि नहीं मुझे आज देव दर्शन के लिए जाना है, तो वो साक्षात प्रकट हो के आपका जीवन में मंगल हो, आनंद हो, ऐसे वहाँ से, क्योंकि कांक्षन्ति कर्मणा सिद्धि इजंत इह देवता क्षिप्रम ही मनुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। जितने भी आपके जो संकल्प हैं, जो डिमांड है, जो आकांक्षाएं, जो अपेक्षाएं, हालांकि अध्यात्म में आशा अपेक्षा के लिए स्थान नहीं है कि जीवन में किसी प्रकार की कोई आशा अपेक्षा ना हो, यही अध्यात्म कहता है। किसी से भी नहीं, भगवान से भी कभी आशा उम्मीद मत करो कि हमको घर मिल जाए, मकान मिल जाए, दुकान मिल जाए, खेत मिल जाए, खनियाल मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, घोड़ा मिल जाए, बंगला मिल जाए, बैंक में बहुत बैलेंस हो, 8-10 बच्चे हो जाए, हाथी हो, घोड़ा हो, गाय हो, भैंस हो, बहुत जय जयकार हो, समाज में आदर हो, कीर्ति हो, यश हो, विभूति फैले चारों तरफ, ये अपेक्षा नहीं। इसलिए भाव क्या होना चाहिए? अनपेक्षा सुचिर दक्ष। किसी के प्रति कोई अपेक्षा नहीं, किसी से कोई आशा नहीं, एकदम भगवान के प्रति जो भी कर्म आपके पूजा पाठ करोगे तो भगवान को समर्पित कर दो कि प्रभु आज का व्रत, आज का संकल्प, आज का हवन, आज का यज्ञ, आज का सूर्यर्घ, आज का अभिषेक, आपकी आज की पूजा, इसका जो पुण्य है वो सब आपके चरणों में मैं समर्पित कर रहा हूँ। अनपेक्षा सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परत्यागी यो मद्भक्ते समय प्रिया। कौन है जो सारे पुण्य कर्म को परमात्मा में समर्पित कर दे? सारे पुण्य को कौन? सब आदमी पुण्य अपने जीवन के लिए करना चाहता है, और कोई पुण्य परमात्मा को देना चाहता है क्या? मगर देने वाले भक्त लोग देते हैं, उन्हें जीवन में कुछ नहीं चाहिए, कोई आशा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं है, सबका पुण्य। तो यत करोसि यदस्रासि यज्ञ होश ददास यत तपस्या से कौनते, तपस्या का फल भी, हवन का फल, यज्ञ का फल, सूर्य को जल देने का, देवी का पाठ करने का पुण्य, सबका फल परमात्मा के चरणों में अर्पित करने वाला कोई बिड़ला होता है? कुछ बिड़ले होते हैं जो संकल्प से दूर होते हैं। यस सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। उन्हीं को पंडित कहा गया है, ज्ञानी कहा गया है, श्रेष्ठ कहा गया है, मान्य कहा गया है, पूज्य कहा गया है, और उन्हीं को अत्यंत आदर मिला है आध्यात्मिक जगत में, जिन लोगों ने सारे अपने कर्म, विकर्म, सुकर्म, कुकर्म, सत्कर्म सब परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया है। तो भगवान कहते हैं कि वही पुरुष मुझे अत्यंत श्रेष्ठ हैं जो यत करोसि यदस्रासि यज्ञ होसि ददास यत तपस्या से कौनतेय तत्कुर्सा मदर पड़म्मा। सब मेरे निमित्त अर्पित कर दे। हालांकि अगर नहीं भी करता है, अगर साकार स्वरूप में मेरी पूजा करना चाहता है, तो जो भी तू मुझे देगा
पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयक्षति तदहम भक्त्युपहत मस्रामी प्रियतात्मना। जो पत्ती फूल, अरे बेशरम का जो पेड़ होता है कितना गंदे जगह में पैदा होता है, मगर परमात्मा साकार स्वरूप धारण करके उस फूल को भी ग्रहण करते हैं। और जो भी आप उनके निमित्त देते हैं, पुत्र, पुष्प, फल, पत्र, मज्जरी, जो भी फल, वो बहुत साकार स्वरूप में परमात्मा के उसको स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं। इसलिए हम सभी श्रद्धा के साथ में, विश्वास के साथ में उस परमात्मा के प्रति परम आर्द्रता रखते हुए, समर्पित भाव रखते हुए हम उसके प्रति सदैव कृतज्ञ रहें, सदैव उसके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते रहें। सततम कीर्तयन्तो माम। जब कभी मंदिर में जाओ तो मैं तो अपने लोगों को यही कहता हूँ कि आप जब मंदिर जाएं तो जो अगर देवी के भक्त हैं तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, अगर आप देव शिव उपासक हैं तो ओम नमः शिवाय, और यदि आप विष्णु भक्त हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राम कृष्ण को उपासक तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अथवा अगर कुछ आपको लगता है कि काफ़ी समय लगता है अथवा बार बार उच्चारण करने में बाधा आती है तो आप केवल ओम 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 का उच्चारण कर सकते हैं, क्योंकि सारी शक्ति संसार में एक है और उसके नाम, उसके रूप, उसके गुण अलग अलग हैं। वो पूरा जैसे संसार में एक एक बूंद पानी गिरा हुआ, वो चाहे आपके गांव में गिरे, हमारे वार्ड में गिरे, इनके घर में गिरे, उनके छत में गिरे, वो नाली में गिरे, नाला में गिरे, पहाड़ में गिरे, खेत में गिरे, खलिहान में गिरे, कहीं गिरे पानी, वो पानी जुड़ के नाली में आता है और नाली नाला में जाती है, नाला गंगा ऐसे महान नदियों में जाता है और गंगा मैया समुद्र में चली जाती हैं। इसलिए सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति, पूरे दुनिया में किया गया प्रणाम, पूजा, अर्घ, तप, यज्ञ, वो सब एक परमात्मा को पहुंचता है। इसलिए आपका जो भी सहज भाव में जिस मंत्र का उच्चारण कर सकते हो, गाड़ी चलाते समय, मंदिर जाते समय, मंदिर से लौटते समय, घर में आवद कार्य करते हुए आप उस पुनीत पवित्र पावन नाम को जपते रहें, उसका उच्चारण करते रहें। देवान भावयतानेने ते देवो भावयन्तु वा परस्परम भावयन्ता श्रेया परम वाप्स्येत। फिर आपके जीवन में अत्यंत आनंद होगा। क्योंकि आज ये चंद्रघंटा माता का दिन है, तो मैं बात कर रहा था कि उस फ्रिक्वेंसी की, उस ध्वनि को, उस वाइब्रेशन की जो अनहद नाद है, तो भगवान कृष्ण की कथा एक छोटी सी सुना के वाणी को विराम करूंगा। भगवान आप सभी को श्रीमद् भागवत के माध्यम से वो कथा सुनते ही रहते हैं। माखन मिश्री की चोरी करने की जगह गए तो एक के ऊपर चढ़ के वहाँ पे पहुँचे तो भगवान कृष्ण पहुँच भी नहीं पाते कि एक घंटा पकड़ा और टन से बच गया। जब टन से बच गया तो उधर से वो जो गृहिणी थी, जो मालकिन थी, गृह स्वामिनी थी, वो गृह स्वामिनी जब के आ गई और पकड़ लिया तो बोले कि अरे भागे कहाँ जाते हो? बोले क्या करें, घंटा बजते ही भोग लग जाता है और घंटा पहले बज गया, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। इसलिए जो है घंटा का बहुत बड़ा महिमा है। घंटी जो नाद है उसका केवल मतलब नाद ही है, तो नाद से हम डिटैच हों, जुड़ें उससे। जो अंतरिक्ष में, ध्रुव में, पृथ्वी में, दिशाओं में जो अनहद नाद एक गूंजता है, कभी आप एकांत में बैठ के उसको सुनने का प्रयास करें तो जो है ऐसा नाद बजता है। तो हम लोग उसको श्रवण कर सकते हैं, सुन सकते हैं बैठ के और उससे जुड़ सकते हैं, उससे डिटैच हो सकते हैं। इसके बाद आपको परम आनंद की अनुभूति होगी। आज के सत्संग सत्र की समापन हम लोग करें उसके पूर्व माता दुर्गा, काली, राधा, सीता का नाम लेते हुए, उनका ध्यान करते हुए, उनके प्रति प्रणाम प्रकट करते हुए वाणी को विराम करेंगे। जय जगदम्बे सीता राधे गौरी दुर्गे नमो नमः। पालन करनी तारण तरणी संकट हरणी नमो नमः। जय जगदम्बे सीता राधे गौरी दुर्गे नमो नमः। पालन करनी तारण तरणी संकट हरणी नमो नमः। ओम।